नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल है। मैं एक रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जन या हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम हमारी सीरीज हेल्थ एट होम में सेकेंड चैप्टर पे हैं। आज हम बात करेंगे आपके कमर दर्द को लेकर। एक चीज़ ये सीरीज में आपको ये समझनी है कि हमारा पूरा एम ये है कि आप बिना किसी इक्विपमेंट या बिना किसी औजार के कैसे अपने घर पे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। पिछले बार हमने घुटनों का किया था, इस बार हम आपके कमर, पीठ और गर्दन के दर्द के बारे में करेंगे। मेरा डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपके घुटनों में नस दब रही है जो पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट दे रही है, अगर आपके पैरों में मसल वीकनेस हो रही है, अगर आपको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है, मतलब आपकी नसों की नाली जो होती है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये एक्सरसाइजेस उन लोगों को करनी है जिनको घर पे बैठे बैठे, ऑफिस में 8-9 घंटे कुर्सी पे बैठ के या कुछ खेलते हुए एकदम से कमर में दर्द हुआ और काफ़ी टाइम से वो क्रॉनिक तरीके से दर्द कमर में बना हुआ है, जो दवाइयाँ लेने पे या डॉक्टर्स जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज रहे हैं उससे कम नहीं हो रहा है। तो ये पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि आप क्या-क्या ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो बिना किसी चीज़ की मदद लिए घर पे 10 से 15 मिनट खुद को देके सुबह शाम करके अपने कमर दर्द, गर्दन दर्द और पीठ के दर्द को आराम दे सकते हैं। अगर आपका दर्द काफ़ी समय से है तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है कि आपको पीठ पे, गर्दन के पीछे या कमर पे गर्म पानी का या वार्म फर्मेंटेशन करना है। आइस से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप गर्म पानी से या किसी गर्म से सेक कर रहे हैं, उसके बाद आप कोई भी लोकल जेल, डायनापार, वोलिनी, आइडेक्स कुछ भी लगा सकते हैं, जिसके कारण उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ता है और आपको ज़्यादा राहत मिलेगी। सबसे ज़रूरी कमर दर्द का कारण आज की दुनिया में है आपका पोस्चर। पोस्चर मतलब आप किस तरीके से बैठते हैं। अगर आपके बैठने की आदत बहुत ज़्यादा झुक के है, क्राउचिंग है, या आप टेबल चेयर वॉक कर रहे हैं और जहाँ पे आप पूरे टाइम झुके हुए रहते हैं, तो आपके कमर के पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होकर उन पे स्ट्रेन आता है, जिसके कारण दर्द बना हुआ रहता है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस से। सबसे पहले आपको आपकी कमर की मोबिलिटी बढ़ानी है, जिसके लिए आप बैठ के कोई अच्छा सरफेस, मजबूत सरफेस हो, साइडवेज टर्न लेंगे दोनों तरफ। जब तक दर्द नहीं हो रहा है, ये टर्न आपको दोनों तरफ 10 से 15 बार लेने हैं। इसके 2 सेट करने। इससे क्या होगा, कमर के आसपास की मांसपेशियों का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, आपका वार्म अप होगा। सेम चीज आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि आप आगे जब जाएं पूरी कमर को नीचे ना करें, थोड़ा सा जाएं और पीछे है। ये भी आपको 10 से 15 बार करना है और 2 सेट करना है। एक बार आपके कमर के आसपास की मांसपेशियां खुल जाएं, फिर आपको आपके कमर के मेन एक्सरसाइजेस पे आना है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों हाथ ऐसे रखें और खुद को ऊपर पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 सेकेंड खुद को होल्ड करना है और फिर नीचे आना है। ये चीज आप 4 से 5 बार करेंगे, खुद को ऊपर खींचेंगे, फिर नीचे आएंगे। सारी एक्सरसाइजेस में आपका पोस्चर एकदम सीधा है, आप झुक के नहीं बैठे। ये चीज होने के बाद अपन एक आपकी पीठ की एक्सरसाइजेस पे आएंगे, जिनमें आप कोहनी ऊपर लेंगे, पीछे लेंगे और सामने छोड़ेंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब आप पीछे ले रहे हैं, आप सांस रोक के रखना है और फिर आगे जाएंगे तो छोड़ना है। ये एक्सरसाइज भी आप 10 से 12 बार करेंगे और इसके 2 सेट करेंगे। अब अपन आते हैं गर्दन पे। बैठे बैठे गर्दन की एक्सरसाइजेस करना बहुत सिंपल होता है। आज की दुनिया में 70% लोग गर्दन नीचे रखते हैं, या तो मोबाइल देखते हो या कंप्यूटर पे काम करते हो। इसीलिए आपके गर्दन की पीछे की जो मांसपेशियां होती हैं वो पूरी स्ट्रेच होकर उनमें स्पाज्म हो जाता है। गर्दन की एक्सरसाइजेस 3 प्रकार से होती है। पहला, आपको गर्दन पीछे लेनी है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर सामने आना है। वापस से पीछे लेनी है, होल्ड करना है, सामने आना है। इसके 10 होने के बाद सेम चीज आप साइडवेज करेंगे,
ये इतना ही स्ट्रेच करना है जितना बिना दर्द के हो पा रहा है। ये पकड़ के जबरदस्ती स्ट्रेच करने की गलती आप नहीं करेंगे। फिर आप गर्दन को साइडवेज मूव करेंगे, होल्ड करेंगे, सीधा लाएंगे। ये 3 वेरिएशन होने के बाद आप धीरे धीरे गर्दन को दोनों तरफ घुमाएंगे। जिन लोगों को गर्दन का दर्द ज्यादा रहता है उनको घर पे ये कोशिश करनी है कि वो तकिया थोड़ा पतला यूज करें। अगर बहुत मोटा तकिया होता है और आपके सोने की पोस्चर गलत है तो सुबह आपको गर्दन में पेन हमेशा महसूस होगा। अब अपन आते हैं आपकी लो बैक पे कि लो बैक की आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपके लो बैक की मसल्स भी ठीक हो, स्पाज्म भी कम हो और आपको एक्टिव फील हो। सबसे पहले अपन आते हैं कैट काउ पोज पे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई भी नॉर्मल सरफेस पे ऐसे हो जाएंगे। आपको 2 पोजीशन लेनी है। एक में आपको पूरी तरह झुकना है, गर्दन अंदर की तरफ करनी है, और दूसरे में आपको ये स्ट्रेच करना है, वापस झुक के अपनी तरफ होना है, फिर स्ट्रेच करना है। दोनों पोजीशंस में आपको एटलीस्ट 5 से 10 सेकेंड खुद को होल्ड करना है। नेक्स्ट अपन आते हैं स्पाइन एक्सटेंशंस पे। अब स्पाइन एक्सटेंशंस का मतलब क्या होता है? जब भी आप आपका काम करते हैं तो आपकी जो पीछे की मांसपेशियां हैं वो हमेशा सामने झुकी हुई रहती हैं। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें ये पीछे की मांसपेशियां, जिसे हम पैरास्पाइनल मसल्स कहते हैं, वो एक्सटेंड हो। तो जो बिगिनर्स हैं वो हाफ कर सकते हैं, दोनों एल्बो के बल ऐसे होल्ड करना है खुद को, 10 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर आपको वापस से खुद को रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है कि आप आपकी पूरी मांसपेशियों की जो अकड़न होती है वो महसूस करें। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आप ये हाफ की जगह दोनों हाथ आपके कंधे के लेवल पे लेके पूरा ऊपर उठ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो पीछे की मांसपेशियां हैं उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और स्पाज्म भी कम होने लगेगा। गर्दन भी आपको पीछे की तरफ रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 10 सेकंड का पॉज लेके आपको वापस से करना है और इसके एटलीस्ट आपको 10 से 15 सेट्स करने हैं सुबह शाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन एक्सरसाइज है आपके लो बैक के लिए। सेकंड अपन आते हैं थ्रेड द नीडल पे। उस पे आपको क्या करना है, ये पोजीशन में रह के आपको खुद को इधर स्ट्रेच करके पूरा नीचे बेंड होना है। ये आप दोनों साइड करेंगे 10-10। ये एक्सरसाइज से क्या होगा, जो आपकी मिड बैक है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और मिड बैक के साथ साथ आपकी जो मांसपेशियों में अकड़न है वो धीरे धीरे खुलना शुरू होगी। सेकेंड एक्सरसाइज, आप अभी उल्टे लेटे हैं, आपको कोशिश करना है आपका ये पैर उठाने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप दोनों पैरों पे करेंगे 10-10 सेकंड के लिए, और दोनों पैरों का काउंटिंग आप सेम रखेंगे, एटलीस्ट 10 से 15 रेपिटेशंस आपको दोनों तरफ करने हैं। ये आपकी मेन लो बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं। फिर अपन आएंगे सीधा लेट के क्या क्या एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। आपके बैक में सबसे बड़ा रोल आपके ग्लूटियस का भी होता है। इसमें आप दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ नीचे रखेंगे और खुद को ऊपर उठाएंगे। इससे आपकी जो पीछे की पुट्ठे की मांसपेशियां हैं वो टाइट होंगी। यहाँ पे भी आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, रिलैक्स। सेम चीज रिपीट करेंगे, रिलैक्स। सेम चीज होने के बाद दोनों घुटनों आप अपनी तरफ लेंगे और जब तक दर्द नहीं होता है तब तक स्ट्रेच करेंगे। इसी को आप
थोड़ा सा मोड़ के भी ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ले सकते हैं। ये चीज होने के बाद आप साइडवेज हो जाएंगे इस पोजीशन में, और आपको पैर उठाना है ऊपर और होल्ड करना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप दोनों तरफ करेंगे। सेम वे जब आप सीधे लेटे हैं तो आपको दोनों पैर भी ऊपर उठा के यहाँ पे आपके कोर मसल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। लास्ट में जिनका कोर स्ट्रेंथ अच्छा है वो प्लैंक्स मारने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जितने आपकी कोर की मसल स्ट्रांग रहेगी, कोर का मतलब है कमर के आजू बाजू सामने तक की पूरी एब्डोमिनल मसल्स, अगर वो स्ट्रांग है तो वो आपके कमर को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। उसके लिए आप पहले कोशिश कर सकते हैं इस पोजीशन में रहने की, और एक बार आपके कोर हो गए हैं तो इस पोजीशन में खुद को होल्ड करने की। ये सारी जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, ये आप उठते से ही बिस्तर पे भी कर सकते हैं, या फिर शाम को पूरा आपका मॉर्निंग वॉक होने के बाद एटलीस्ट आपको दिन में 2 बार करनी है। अगर ये एक्सरसाइजेस के बावजूद आपको लगता है कि आपकी कोई नस दब रही है जो पैरों तक जा रही है, पैरों में झुंझुनाहट आपके बहुत ज़्यादा हो रही है, पैर काम करने में आपको थोड़ी सी या चप्पल पहनने में वीकनेस आ रही है, तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने की ज़रूरत है। उससे हम आपकी एमआरआई करेंगे और एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि नस कहाँ दब रही है। इसी के साथ हम हमारा दूसरा एपिसोड हेल्थ एट होम का ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको आपके घुटने, कमर, कंधों या बोन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टेली कंसल्टेशन पे कर सकते हैं। यहाँ नंबर शो हो रहा है और यहाँ वेबसाइट शो हो रही है। आप मुझसे डायरेक्टली बात करें और आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसे सॉल्व करें। धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल, रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, नागपुर।